आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बॉयज सीजन 5 के एपिसोड 4 के बारे में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि होमलैंडर फायर क्रैकर से कहता है कि उसे मीडिया के सामने अब मसीहा इंट्रोड्यूस करना इसके है। आगे हम देखते हैं कि बुचर रायन को अपने बेस पर लाकर उसे ठीक करता है, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले एपिसोड की एंडिंग में देखा था कि रायन उस टाइम काफी इंजर्ड हो गया था। यहाँ हम देखते हैं कि जब रायन होश में आता है तब बुचर उससे कहता है कि तुम्हें बिना वायरस के होमलैंडर के पास नहीं जाना चाहिए। यहाँ इन दोनों की बातचीत होती है एंड यहाँ पर रायन बुचर से कहता है कि आपको मेरी परवाह ही नहीं है और ही कभी थी। आगे हम देखते हैं कि जब बुचर पानी लेने जाता है तब ब्रायन वहाँ से गायब हो जाता है। आगे के सीन में हम द बॉयज की टीम को देखते हैं। यहाँ बॉयज की टीम वी1 को ढूंढने के लिए फूड हार्मनी हॉस्पिटल जाने का डिसाइड करती है एंड वो वहाँ पर होमलैंडर से पहले पहुँचना चाहते हैं। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जब स्टारलाइट अपने फादर से मिलने पहुँचती है तब उसे पता चलता है कि उसके फादर की एक दूसरी फैमिली भी है एंड उनका एक बेटा भी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब वुड टावर में सिस्टर सेज के पास सोल्जर बॉय आता है, वहाँ सिस्टर सेज उसे बताती है कि होमलैंडर वी1 ढूंढने के लिए फूड हार्मनी हॉस्पिटल जाएगा और वो उसे बताती है कि वहाँ वी1 मिलने के काफी अच्छे चांसेस हैं। अगर होमलैंडर को वी1 मिल जाता है तो वो अमर हो जाएगा। आगे के सीन में हम देखते हैं कि नोआर डीप से काफी गुस्सा होता है, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले सीजन में देखा था कि डीप अकेले स्टैन एडगर को लेकर चला गया एंड जब नोआर उससे इस बारे में पूछता है तब डीप उससे कहता है कि उसे होमलैंडर की नजरों में हीरो बनना था एंड उसने ये सब इसीलिए किया। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जब बॉयज की टीम फूड हार्मनी हॉस्पिटल तक पहुँचती है तब उन्हें रास्ते में काफी डेड बॉडीज मिलती है एंड यहाँ जो हमें डेड बॉडीज देखने को मिलती है वो कुछ एनिमल्स एंड कुछ ह्यूमंस की होती है एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फायर क्रैकर वोट के सभी मेंबर्स के साथ होमलैंडर को मसीहा बनाने की स्ट्रेटेजी डिस्कस करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि होमलैंडर और सोल्जर बॉय वी1 को ढूंढने के लिए फूड हार्मनी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं एंड जब बॉयज की टीम वी1 को ढूंढने के लिए फूड हार्मनी में पहुंचती है, यहाँ फ्रेंची को उस जगह का एक मैप मिलता है जिसमें एक लैब दिख रही होती है, मे बी वहाँ वी1 हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब स्टारलाइट अपने स्टेप ब्रदर से मिलती है तो स्टारलाइट को पता चलता है कि उसका ब्रदर उससे हेट करता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि स्टारलाइट एक टेररिस्ट है एंड वो होमलैंडर को अपना गॉड मानता है। यहाँ स्टारलाइट उसे अपने पॉइंट समझाती है कि वो गलत नहीं है। स्टारलाइट के समझाने पर उसका ब्रदर उसकी बात काफी हद तक मान भी जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब सोल्जर बॉय और होमलैंडर फूड हार्मनी हॉस्पिटल पहुँचते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि द बॉयज की टीम आपस में ही लड़ रही होती है एंड सोल्जर बॉय और होमलैंडर को आते हुए बुचर देख लेता है एंड जब वो दोनों हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तब सोल्जर बॉय को वहाँ पर फ्लैशेस आने लगते हैं। वहीं फूड हार्मनी के अंदर एमएम को एक बोतल मिलती है जिसमें से बचे हुए वी1 को भी निकाला जा चुका है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि स्टारलाइट के फादर के घर पर पुलिस आ जाती है स्टारलाइट को अरेस्ट कर। यहाँ पर स्टारलाइट काफी गुस्से में आ जाती है बट उसके फादर वहाँ पर उसे शांत कराते हैं क्योंकि जो पुलिस होती है वो उसके फादर की फ्रेंड होती है, सो वो उन्हें 1 घंटा देते हैं स्टारलाइट को वहाँ से निकालने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब सोल्जर बॉय और होमलैंडर वी1 को ढूंढ रहे होते हैं तब होमलैंडर उससे बात करते हुए एक सेशन के अंदर चला जाता है जिसमें सोल्जर बॉय उसे बंद कर देता है एंड यहाँ सोल्जर बॉय होमलैंडर को बताता है कि ये रूम न्यूक्लियर पावर सूप्स पर कितना असर करती है ये चेक करने के लिए बनाया गया। यहाँ होमलैंडर फंस जाता है एंड यहाँ पर उसकी कोई पावर काम भी नहीं कर रही एंड यहाँ सोल्जर बॉय अपना प्लान रिवील करता है कि वो वी1 को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय कर देगा एंड फूड हार्मनी के अंदर हम फ्रेंची को देखते हैं जहाँ वो एक सूप को देखकर शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिली उस चैम्बर के बाहर पहुंच जाता है जहाँ पर होमलैंडर बंद है। वहाँ बिली होमलैंडर का मजाक बनाता है एंड उससे कहता है कि जैसे ही उसे वी1 मिलेगा वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा और उसके बाद वो होमलैंडर को भी मार देगा। नेक्स्ट सीन में हम सोल्जर बॉय और फ्रेंची को देखते हैं जो कि उस सूप के पास पहुंच जाते हैं एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोल्जर बॉय की तरह एक और पेशेंट सूप था जिस पर डॉक्टर वोट ने एक्सपेरिमेंट किया एंड उस सूप पर एक्सपेरिमेंट का गलत रिएक्शन हुआ था जिससे वो अब काफी बुरी हालत एंड यहाँ पर फ्रेंची को ये समझ आ जाता है कि उसी सूप की वजह से यहाँ पर सब एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और यहाँ पर फ्रेंची सोल्जर बॉय को सूप के खिलाफ भड़काता है जिससे वो अपने दोस्तों को बचा यहाँ पर सोल्जर बॉय इतना रेजवेट हो जाता है कि वो अपनी पावर से ब्लास्ट करके उस सूप को मार देता है उस सूप के मर जाने के बाद वहाँ पर सभी शांत हो जाते हैं। आगे के सीन में हम देखते हैं कि होमलैंडर काफी स्ट्रगल करने के बाद उस चैम्बर से बाहर निकल जाता है एंड यहाँ से निकलकर जब वो वी1 को ढूंढता है तब सोल्जर बॉय उसे बताता है कि यहाँ पर कहीं भी वी1 नहीं है और जितने भी बचे सैंपल्स थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जिसे सुनकर होमलैंडर काफी एंग्री और सैड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टारलाइट भी यूई के पास वापस आ जाती है। एपिसोड की एंडिंग में हम देखते हैं कि जब विली फुटेज चेक कर रहा होता है कि सोल्जर बॉय को वी1 कैसे दिया गया तब वहाँ पर एमएम आता है और वो उससे होमलैंडर की नई न्यूज देखने को कहता है एंड यहाँ हमें दिखाया जाता है कि फाइनली मीडिया और पब्लिक के सामने होमलैंडर को मसीहा प्रेजेंट कर दिया जाता है और इसी सीन के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। एवरीवन, वैसे तो किंग ऑफ हेल का ये एपिसोड पिछले एपिसोड के कंपैरिजन में कम क्रेजी था बट इस एपिसोड के बाद यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है कि यहाँ कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे का सगा नहीं, चाहे वो द बॉयज की टीम हो या सोल्जर बॉय और होमलैंडर, सभी कैरेक्टर आगे के एपिसोड्स में एक दूसरे से फाइट ही करते दिखेंगे एंड इस एपिसोड में हमें जो बॉम्ब साइड देखने को मिला था गाइस, ये कैरेक्टर सोल्जर बॉय के आने वाली सीरीज वोकी राइजिंग के कैरेक्टर एंड यहाँ पर हमें वी1 और अदर
फर्दर इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। और यहाँ पर हमें ये फोर्थ हार्मनी की लैब भी देखने को मिलेगी और यहाँ पर सोल्जर बॉय काफी रिच था एंड उसे काफी पावर्स और इम्यूनिटीज मिली। वहीं दूसरी साइड बॉम्बसाइड को सिर्फ नफरत ही मिली। सो इस सीरीज में हमें बॉम्बसाइड और सोल्जर बॉय की एक फाइट भी देखने को मिलेगी। एंड जैसा कि हमने इस एपिसोड में देखा था कि होमलैंडर खुद को गॉड ऑफ अमेरिका यानी मसीहा समझने लगा ये उसकी मेंटेलिटी डिस्टर्ब की लास्ट स्टेज है। एंड क्योंकि अब होमलैंडर खुद को जीसस से भी बड़ा समझने लगा है, उसका ये पागलपन उसे बहुत बड़े लॉस की तरफ लेकर जाएगा। गाइस, अगर हम बात करें द बॉयज की सीरीज के बारे में तो प्राइम वीडियो ने कुछ टाइम पहले एक पोस्टर रिलीज किया था। उसमें फर्स्ट एपिसोड की जो रिलीज डेट थी उसमें हमें ब्लड का डॉट दिखाया गया। एंड इस एपिसोड में हमें देखने को मिला था कि इस एपिसोड में ए ट्रेन की डेथ हुई थी। एंड क्योंकि सेकंड रिलीज डेट को कोई ब्लड डॉट नहीं था तो इसमें हमें सिर्फ कुछ फाइट्स ही देखने को मिली। और बात करें थर्ड रिलीज डेट की तो उसमें कुछ ही हिस्सा ब्लड का था। उस एपिसोड में हमने देखा था कि रायन वहाँ पर काफी इंजर्ड हुआ था। अगर हम बात करें फोर्थ रिलीज डेट की तो इसमें हमें काफी बड़ा ब्लड डॉट देखने को मिल रहा है। मे बी हो सकता है कि हमें यहाँ पर कोई बड़ा कैरेक्टर मरता हुआ देखने को मिले। मेरे हिसाब से वो कैरेक्टर होमलैंडर भी हो सकता है क्योंकि वो अपनी चीजों में काफी आगे बढ़ चुका है एंड उसका ये साइकोपन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। गाइस, आगे ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।